नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन MES 001 उसमें से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ओके, और उसमें से एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज एजुकेशन सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये जो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये हर एक यूनिट का एक एक क्वेश्चन है। ओके, हर एक यूनिट का एक एक क्वेश्चन है। सो ध्यान से इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर एक यूनिट का मैंने एक एक क्वेश्चन बनाया है और बना रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। पहले 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, ओके, एट द टाइम हम तो बहुत सारे स्पेसिस में थे। स्पेसिस मतलब बहुत सारे फेजेस दे के हमने आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रालोपिथेकस, रामापिथेकस, हाँ या ना, ऐसा तो सुना हो, होमो सेपियन। हम तो जब ओरिजिनेट हो गए, हम ही एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिस की तरह इस दुनिया में आए थे। लेकिन आज हम इतने डेवलप कैसे हो गए कि हम खुद हाथी, शेर, घोड़ा, इन सब को हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, और किसी पशु से बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, है ना। ओके, पहले हम गुफा में रहते थे। क्या अब कोई गुफा में रहता है? नहीं। ओके, पहले हम शिकार करके खाते थे, कच्चा खा लेते, कच्चा मांस खा लेते थे। लेकिन आज तो सब फ्राई करके वेरियस डिशेस बना के खा रहा है। क्या रीज़न है कि हम इतने चेंजेस हो गए, हम इतने खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे हैं? इसका सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे भाषा को। ओके, हमने भाषा का विकास किया और उसके बाद धीरे धीरे हमने एजुकेशन डेवलप कर लिया। सो हमको यही पढ़ना है कि किस तरीके से एजुकेशन डेवलप हुआ। ओके, किस तरीके से हमने डिफरेंट सोसाइटी में एजुकेशन, उसका एम, उसका मेथोडोलॉजी, उसकी टीचिंग को किस तरीके से हमने डेवलप किया, इसी को हमको पढ़ना है और समझना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम एजुकेशन को हिस्टोरिकल वे में पढ़ेंगे, कहाँ से शुरुआत होकर किस तरीके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एंशिएंट इंडियन टाइम में किस तरीके से पढ़ाई करें, फॉर जो वैदिक पीरियड में होता है, जो मंत्र उच्चारण करते थे लोग, है ना, वहाँ का पढ़ाई का अलग है। उसके बाद जब राजा महाराजा होते थे तब विद्या क्या थी? सिर्फ तीरंदाजी या फिर तलवार चलाना। यही हम बचपन में यही देखते थे ना। लोग गुरुकुल जाते थे। ओके, राजा महाराजा के बेटे गुरुकुल जाते थे। वहाँ पे क्या सीखते थे? धनुष चलाना, तलवार चलाना, ओके, युद्ध नीति, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे सीखते थे। एट दैट टाइम दैट इज़ द कोर एजुकेशन। ओके, धीरे धीरे ये चेंजेस आया, फिर हमने पढ़ाई शुरू की। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, मिडिवल में किस तरीके का एजुकेशन था, हमारे यहाँ ग्रीक में किस तरीके का एजुकेशन था, ये सब को हमको पढ़ना है। ओके ओके, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम रहेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। देखिए, एजुकेशन हैज इवॉल्व थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, बहुत से हिस्टोरिकल पीरियड देख के वो आया है, अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को उस समय क्या ज़रूरत थी। आज के ज़माने में साइंस एंड इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सब फोकस कर रहे हैं किस में? साइंस और इनोवेशन में। जब राजा महाराजा थे तब क्या होता था? पोएट। ओके, जो पोएटिंग होता था, देखिए इसी उस समय राजा महाराज के समय जो लेखक हुए वो बहुत ही तार्किक सोच के अपना फिलोसफी दे के चले गए, है ना। वो कभी मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम में पढ़ाई यही होता था। जब हम मान के चले, जब हमारी स्वाधीनता नहीं मिली थी, जब ब्रिटिश हमको शासन कर रहे थे, एट दैट टाइम क्या था? वकील का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। मतलब हर कोई पढ़ाई करता था, वो भी वकील का। क्यों? दे आर रिक्वायरमेंट आर देयर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन हेल्प इवॉल्व। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, जिस तरीके से धीरे धीरे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल आज हम AI के ज़माने में आ गए हैं। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई और मेरा AI बना के कुछ कहीं और कुछ भेज सकता है। ओके, ये सब हो रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग इट रिफ्लेक्ट आवर ह्यूमन से हम कितने आगे तक चले गए हैं। क्या पहले ये सब मुमकिन था? नहीं था।
आप खुद मान के चलिए कि पहले तो ये इंटरनेट से पढ़ाई करना भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सब अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम धीरे धीरे नई तकनीकियाँ सीख रहे हैं, एजुकेशन को ब्रॉड बेस में ला रहे हैं। वही तो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। डिफरेंट एजेस इंट्रोड्यूस न्यू एम, हर एक एज में न्यू एम, मेथड एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट शेप द मॉडर्न एजुकेशन, जो कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन को शेप दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलिए 30-40 साल पहले, 50 साल पहले मान के चले, तो वहाँ पे सिर्फ स्कूल होता था, वहाँ पे पढ़ते थे। ऐसा ऑनलाइन कोर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं था। 10 साल पहले आप चला जाइए, यूट्यूब में भी कोई ऐसा लेक्चर होता, बहुत रेयर मिलेगा आपको, है ना। तो धीरे धीरे आज तो हर एक चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, मान के चलो तो, है ना। दैट्स द सिस्टम दैट शेप द मॉडर्न एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल आइडियाज, इंस्टीट्यूशन, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड ओवर टाइम। धीरे धीरे टाइम के अनुसार हमारे ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल आइडियाज, जैसे पहले हम किसी चीज़ को रट्टा करते थे, लेकिन आज हम उसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ATP फॉर्मेशन इन ए सेल, ये हम सिर्फ बुक में एक डायग्राम देखते हैं, लेकिन आज विजुअलाइज तो कर पा रहे हो। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो एग्जैक्ट किस तरीके से सेल डिवाइडेड होती है वो आपको दिखाई देता है ना। दैट्स द थिंग, एजुकेशनल आइडिया, इंस्टीट्यूशन, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड ओवर टाइम, इसी को ही बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल आइडिया, इंस्टीट्यूशन, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड ओवर टाइम। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। क्या ये हेल्प करता है, हम ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से हमको क्या हेल्प होता है। हाउ एजुकेशन ओरिजिनेट, किस तरीके से एजुकेशन ओरिजिनेट हुआ उसको हमको पता, हम उसको जान पाते हैं। हाउ डिफरेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है उसको पता चलता है। द चेंज इन एम मेथड ऑफ टीचिंग, द चेंज इन एम एंड मेथड ऑफ टीचिंग भी हमको पता चलता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है प्रिमिटिव एजुकेशन, सबसे पहले। ओके, प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना। ओके, प्राचीन काल में शिक्षा कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहला प्रिमिटिव एजुकेशन वाज इनफॉर्मल एंड मेनली कॉन्सर्न विथ सर्वाइवल। ओके, सबसे प्राचीन काल में, पाषाण काल में बोल रहा, सबसे पहले जब ह्यूमन ने अपना सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें सीखी, उसी को ही उसी टाइप का एजुकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको हंटिंग करना है। ओके, आपको हंटिंग करना है तो उसके लिए कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप लोगों के साथ हंटिंग में जाएंगे, धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से वो हंटिंग कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप वहाँ पे हंटिंग करेंगे और धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीखेंगे, और आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए चीज़ अपना इंतज़ाम खुद कर सकते हो। वो उसी टाइम का एजुकेशन था। ओके, जैसे कि मछली पकड़ना है, आप ऐसे ही चले जाओगे तो एक भी नहीं हाथ में नहीं आएगा, लेकिन उस तरीके से अगर आप जाल बिछाओगे, पकड़ने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ओके, लेकिन वे एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे आप जाओगे, सीखोगे किस तरीके से मछली पकड़ते हैं, तब आप सीख जाओगे। ओके, एंशिएंट एजुकेशन में सबसे पहला तो हमारा ज़िंदा रहना, हमारा खाना एक इंसान को ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, तो प्रिमिटिव एजुकेशन वाज इनफॉर्मल एंड मेनली कंसर्न विथ सर्वाइवल। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एजुकेशन वाज प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। ओके, उसके एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बेस्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई एक लेबर है जो कि मिस्त्री के साथ काम करने जा रहा है। ओके, तो पहले दिन में वो सिर्फ ईटा, बालू या फिर गिट्टी उठाएगा, उसको ग्राइंडिंग करके देगा, सिर्फ उतना सीखेगा। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, मिस्त्री को ऑब्जर्व करता है। ओके, और
ऑटोमेटिकली उसको देख के वो भी किस तरीके से ईंटा लगाते हैं, क्या क्या किस सीक्वेंस में सीमेंट बालू गिट्टी मिलाया के एक बनाया जाता है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेता है और वो खुद मिस्त्री का काम 5-7 साल में शुरू कर लेता है और रेपुटेड हो जाता है ना। इसका मतलब क्या कि हम देख के एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग एंड पार्टिसिपेशन। ओके, इसमें चिल्ड्रन कैन लर्न बाय इमिटेशन, जैसे कि वो लेबर जो था वो पार्टिसिपेट कर रहा था, डेली देख रहा था, सीख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, वो सीख गया वो चीज़ें, है ना। नो स्कूल और फॉर्मल टीचर एग्जिस्टेड, इसमें कोई भी आपको सिखाएगा नहीं, कोई फॉर्मल के इस तरीके से लाओ गिट्टी को ऐसा करो, कुछ नहीं। ओके, आपको खुद ही देख के सीखना पड़ेगा। ओके, और हमेशा यही केस होता है, लोग देख देख के सीख जाते हैं और बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो क्या कहते हैं सिलाई करते हैं, ओके, वो ऐसा नहीं कि किसी कोर्स करते हैं बहुत बड़ा, आजकल तो अवेलेबल है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, वो देख लेते दूसरा कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे उसको सीख लेता था, 5-7 दिन उसके साथ बैठता था और वो सीख लेता था। कोई मिठाई बना रहा है तो वो उसके साथ रहता था, तरह तरह के खाना बनाना जाता था और धीरे धीरे वो भी एक रसोइया बन जाता है। दैट्स द थिंग्स। ओके, नो स्कूल और फॉर्मल टीचर इज एग्जिस्टेड, फोकस ऑन हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड सोशल कस्टम। ये प्रिमिटिव एजुकेशन में यही था। इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिमिटिव एजुकेशन हेल्प इन अर्ली ह्यूमन टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। ओके, टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, अरे पहले अपने खाना पीना तो एब्जॉर्व कर लो, तब बाकी चीज़ें देखेंगे, है ना। एंड प्रिजर्व कल्चर, वो गुफा में जाते थे, वहाँ पे तरह तरह की ड्राइंग करते थे, ऐसा हम आजकल पाते हैं। ओके, यहाँ पे ये मेन रहता था, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस है, प्रिमिटिव एजुकेशन हेल्प अर्ली ह्यूमन टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व देयर कल्चर्स। होप यू अंडरस्टैंड द प्रिमिटिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, सबसे पहले इंडियन एजुकेशन हम देख रहे हैं। एंशिएंट एजुकेशन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियन एंड फिलोसफी। ओके, रिलीजन और फिलोसफी के बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। ओके, वैदिक पीरियड में क्या होता था, एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन गुरुकुल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरुस। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, राम जी गुरुकुल गए थे, वहाँ पे वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की। वाल्मीकि या विश्वामित्र, मेरे को याद नहीं, वाल्मीकि शायद, वाल्मीकि नहीं विश्वामित्र, ओके, उनके गुरु थे, जो कि जिनके आश्रम में रह के उसने विद्या अर्जन किया था। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में अर्जुन, सहदेव, सारे राजकुमार जो थे, दुर्योधन, ये सब जाके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, है ना। तो ये था पहले के ज़माने का पढ़ाई। ओके, दैट एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन गुरुकुल अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरुस। ओके, जो टीचर होते थे। सही है, हम इसके बारे में और लिखेंगे, पहले इतना आप लिख लो। ओके, समझ में आएगा, आप पहले कोशिश तो करो अच्छे से लिखने की। सो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन का क्या क्या फीचर्स थे, दैट एम्फासिस ऑन स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट हो। ओके, टीचर स्टूडेंट क्लोज रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट क्लोज रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी में क्या होता है, द्रोणाचार्य नहा रहे थे। ओके, एट दैट टाइम क्या होता है, एक मगरमच्छ उन पर अटैक करता है। तब सारे बच्चे मिलके अपने टीचर को बचाने की कोशिश में लगते हैं। ओके, हालांकि अर्जुन थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, लेकिन सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि उनके गुरु को बचाया जाए। दैट shows how student love their teachers. Okay, there is a teacher student close relationship, simple living and high thinking. Okay, राजा महाराजा का बेटा भी होगा, लेकिन वो वहाँ पे गाय चरवाने जाएगा, या फिर उस घर की सफाई में लगेगा, या फिर वहाँ के पेड़ों के पौधा देगा, पौधों को पानी देगा, ये सारी चीज़ें। ओके, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होते हैं। स्टडी ऑफ वेदास, फिलोसफी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता था। इसका एम क्या होता था, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, और इंटरेस्टिंग भी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट एजुकेशन। ओके, बुद्धिस्ट एजुकेशन, महात्मा बुद्ध, ओके, गौतम बुद्ध हमारे इंडिया से ही है,
ओके, तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था दैट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिकम द सेंटर ऑफ लर्निंग, वहाँ पे आके बच्चे पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ के टीचर्स लोग, ओके, वहाँ पे शिक्षा दिया करते थे। उनके लिए पूरा हॉस्टल होता था, ओके, हॉस्टल हर एक के लिए एक एक कमरा होता था, ऐसे एक एक कमरा होता था, ओके, हर एक कमरे में सिर्फ पीने के लिए पानी, ओके, एक बेड होता था, उतना ही, ओके, ऐसे 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 करके हम मान के चलिए कि एक यहाँ पे 30 या 35 कमरा होता था, 30 या 35, ओके, 35 कमरा होता था। यहाँ पे एक कुआं होता था जहाँ पे लोग पानी ले सकते थे, और यहाँ पे एक सिटन होता था, सिटन जहाँ पे टीचर आके बैठेंगे और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। अगर किसी का तबीयत भी ख़राब हो तो फिर वो अंदर बैठ के सुनेगा, ओके, सारी चीज़ें सुनेगा और वो सीखेगा, ओके। ऐसे ऐसे करके हर एक डिपार्टमेंट का हर एक अपना हॉस्टल था, खुद का हॉस्टल था, ओके, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक हॉस्टल था, ओके। जैसे किसी पे अगर फिलोसफी, किसी में इकोनॉमिक्स, किसी में पॉलिटिक्स, हर एक में ऐसा ऐसा सिचुएशन था, और बहुत ही भास्ट, बहुत ही बड़े एरिया में ये सब होता था। बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, चीन से, नागार्जुन जैसे विद्वान यहाँ पे हुए हैं, ओके, बहुत ही बेहतरीन था, ओके। इतनी पुस्तकें थी, इतने थी कि जब वो बख्तियार खिलजी, शायद बख्तियार खिलजी का सेनापति वहाँ पे आग लगा देता है, और वो 1.5 महीने तक जलता रहता है। फिर भी अगर आज देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये बिहार में पड़ता है, ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मोनास्ट्री था, ओके। हियर एजुकेशन वाज ओपन टू ऑल, हर किसी के लिए एजुकेशन फ्री था, ओके। ऑल फोकस ऑन मोरालिटी, मेडिटेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, फोकस ऑन मोरालिटी, मेडिटेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला, तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है, ओके, चेंज हो गया, सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। राइट इट डाउन।